नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खबर समय जगत में आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए सागर विधानसभा के भाजपा से शैलेंद्र जैन। विधायक शैलेंद्र जैन ने हमारे साथ उपचुनाव, मंत्रिमंडल विस्तार एवं सिंधिया समर्थकों के भाजपा में आने से जो राजनीतिक स्थिति निर्मित हुई है आदि विषयों पर अपने विचार साझा किए। भाजपा से जो नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, जिनकी घर वापसी हो रही है, उनके बारे में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है सागर के कई बार के विधायक भाजपा से शैलेंद्र जैन जी। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका खबर समय जगत चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी, कोरोना से तो पूरा विश्व, प्रदेश, देश सब लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी एक और युद्ध शुरू होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ 24 सीटों पे जो उपचुनाव होना है, बहुत बड़ी संख्या में, शायद पहली बार मध्य प्रदेश में। बिल्कुल कितना सही कहा आपने। जी, कितना आसान, कितना कठिन लगता है भाजपा के लिहाज से आपको? नहीं, देखिए, ये जो चुनाव है, ये मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ये इस तरह की पहली बार ऐसी घटना हुई है हम्म। कि इस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ हम्म। और कांग्रेस के एक बड़े खेमे ने, कांग्रेस के एक बड़े घड़े ने हम्म। और असंतोष के चलते और गुटबाजी के चलते हुए हम्म। अपना उनसे नाता तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐतिहासिक निर्णय लिया हम्म। और उसके परिणाम स्वरूप सरकार में परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ हम्म। और अब भारतीय जनता पार्टी की के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के अगुवाई वाली सरकार हम्म। वर्तमान है। हम्म। इसमें लगभग हमारे 22 विधायक ऐसे थे जिन्होंने हम्म। इस तरह के सत्ता परिवर्तन में हिस्सेदारी की थी हम्म। और उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय किया था और 2 सीटें जो है वो जी, उन हमारे विधायकों के निधन से रिक्त हुई हैं। भाइयों के निधन से हेलो जी। थी। ऐसे 24 सीटों के चुनाव होने हैं हम्म। और ये चुनाव निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे मैं बात क्योंकि कर रहा हूँ 22 सीटों की, जहां कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, वो उन विधानसभाओं में जो भाजपा के पहले से नेता और कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, उनके बीच में अपनी स्वीकार्यता कैसे बना पाएंगे? कितना आसान, कितना कठिन रहेगा उनके लिए ये? देखिए, सत्ता प्राप्ति की है, सत्ता में भागीदारी हुई है तो आपको कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा हम्म। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी बंधु हमारे हम्म। कांग्रेस से नाता तोड़ के भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, हम्म। उनका बहुत बड़ा त्याग है हम्म। और उस त्याग को देखते हुए और हम्म। उनके साथ अब न्याय करने की जिम्मेदारी जो है हम्म। भारतीय जनता पार्टी संगठन और की है, हम्म। तो निश्चित रूप से उन लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। हम्म। देखिए, इसके फलस्वरूप जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है, हम्म। उसको उसको निश्चित रूप से थोड़ी-सी हताशा और निराशा होना स्वाभाविक है। कई ले पूर्व मंत्री लेकिन नाराज बताए जा रहे हैं संगठन से, जिनकी देखिए, सीटें इसमें जा रही हैं। जब बड़े लक्ष्य की ओर हम ध्यान देते हैं, तब हमें छोटे-मोटे त्याग करने के लिए तैयार मन बड़ा रहना करना चाहिए। चाहिए। यस। एक आपके जिले की भी एक सीट है जहां उपचुनाव होना है। हाँ, सागर जिले की सुरखी विधानसभा है जिसमें सम्मानीय गोविंद सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के चुनाव पे के चिन्ह पे चुनाव जीते थे और अब वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं। हम्म। उन्होंने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया है हम्म। और जिसके फलस्वरूप सुर्खी विधानसभा में भी उपचुनाव होना अवश्यंभावी है हम्म। और उस चुनाव के लिए हम सब लोग कमर कस के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम्म। विजय दिलाने के लिए हम हम्म। सब एकजुट होकर काम करेंगे। कई सीटों पर भाजपा के नेता कांग्रेस नजर बनाए हुए हैं उनके रुख पर, और उन्हें अपने पाले में लाके चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। कुछ हम्म। पुराने ऐसे नेता हैं जैसे अभी आजकल में बालेंद्र शुक्ल जी हैं, वो हम्म। मूलतः कांग्रेस ही थे हम्म। और नाराजगी के चलते वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हम्म। लेकिन
उनकी बहुत सक्रियता नहीं रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान किया, उनको कुछ पद से नवाजा भी, कुछ समय तक वो पद पे बने रहे, लेकिन सक्रियता के अभाव में वो पलायित हो गए और अब जो है अब उन्हें पुनः वापस घर वापसी हो गई उनकी। उनकी घर वापसी हो गई। तो ये मुझे लगता है कि राजनीति का एक क्या परमानेंट फीचर बन गया है कि ये लोग समय परिस्थिति काल के हिसाब से अपनी दल बदल करते रहते हैं, सुविधा को देखते हुए निष्ठाएं पाला बदलती बदल लेते, रहती हैं। निष्ठाएं बदल। मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक क्षेत्र में ये उचित नहीं है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपकी विचार, आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा जो है उस पर अडिग रहना चाहिए। कितनी सीटें जीतने का अनुमान लगता है भाजपा को इसमें? भाजपा इसमें अधिकांश सीटें जीतेगी। हाँ, ये 24 सीटों में से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्ष का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना स्वच्छ और इतना शानदार है। और जनता के हित में जितने निर्णय इन 15 वर्षों में किए गए, जितना मध्य प्रदेश ने प्रगति इन 15 वर्षों में की है, इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए जनता जो है, और जनता मतलब पिछले चुनाव में भी सीटों के मान से जरूर कुछ सीटें बहुमत तो उन्हें भी, कांग्रेस को भी नहीं दिया था। कुछ सीटें ज्यादा होने के कारण से उन्होंने सरकार बना ली। हमने नैतिकता का तकाजा देके हमने इस तरह की हार्श ट्रेडिंग से बचने की वो किया और हमने सरकार नहीं बनाई। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आगामी ये जो उपचुनाव है, उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में जनता वोट करेगी और एक स्थायी सरकार के लिए जनता अपने मत का उपयोग करेगी। अंतिम सवाल करूंगा शैलेंद्र जी आपसे। मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद काफी हो चुकी है, कई बार हो चुकी है, लेकिन विस्तार हो नहीं पा रहा है, क्या लगता है? देखो, मंत्रिमंडल विस्तार करना, कब करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है ना। और मैं ये मानता हूँ कि उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करना है। अब मंत्रिमंडल गठन में चूंकि कांग्रेस के सिंधिया माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के गुट के जो हमारे विधायक गण हैं, तो बहुत सारे विधायकों को भी मंत्री बनाना एक चुनौती है। और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सम्मिलित करना, कुछ नए लोगों को अवसर देना, इन सब के बीच में तालमेल बनाना निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा संगठन और माननीय शिवराज जी मिलके और इसको बहुत जल्दी सुलझा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में एक अच्छे मंत्रिमंडल का गठन होगा। बहुत ही साफ गोई से आपने चर्चा की शैलेंद्र जी, और हर चीज का बहुत ही अच्छे से आपने हमारे साथ जवाब दिया। मैं आपकी साफ गोई का बिल्कुल कायल हो गया हूँ, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.